आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करा सब अच्छे होंगे। मैंने वीडियो लेकर आया भाई, अब भारत का के मिसाइल हुआ लीक, अमेरिका को टेंशन। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद फिर अपना रिएक्शन देंगे। भारत के किलर प्लान से टारगेट पर आया अमेरिका। अब पाताल से फायर होगा भारतीय ब्रह्मास्त्र और पलक झपकते ही 10,000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट होगा तबाह। अग्नि 6 और सूर्या से भी ताकतवर मिसाइल डेवलप कर रहा भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका भी हिल जाएगा, क्योंकि भारत अब अपनी रक्षा ताकत को उस लेवल पर पहुंचाने की तैयारी स्टार्ट कर चुका है जहां से वो न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक एक ऐसा मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं जो भारत की एसएलबीएम ताकत को उस लेवल तक पहुंचा देगा जहां से भारत पाताल से मिसाइल फायर कर दुनिया में मौजूद किसी भी देश को टारगेट करने की क्षमता रखेगा। और इस मिसाइल की रेंज और ताकत को देखकर अमेरिका और यूरोपीय देश भी खौफ में झेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की नई एसएलबीएम यानी कि सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के ऐट की, जिसके पास ऐसी मायावी ताकत मौजूद होगी कि एक बार लॉन्च होने पर यह 10,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का भी नामो निशान मिटा सकती है। और अब भारत ने इस मिसाइल को डेवलप करने का डिसीजन लेकर पूरी दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि अब वो सिर्फ अपने पड़ोसियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया के हर एक कोने में अपनी ताकत का लोहा मनवाने की तैयारी स्टार्ट कर चुका है। पूरी अपडेट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिक के ऐट मिसाइल को डेवलप करने जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दोस्तों, भारत की रक्षा तैयारी को देखकर अमेरिका और यूरोपीय देश अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि भारत द्वारा ये तैयारी केवल चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान ही भारत के सबसे बड़े विरोधी देश हैं। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खेला जा रहा जो खेल दुनिया के सामने आया है, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अपना माथा पीट लिया है, क्योंकि भारत इस समय केवल चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने निशाने पर लेने की तैयारी स्टार्ट कर चुका है और सुपर पावर बनने के विजन को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे हथियार डेवलप किए जा रहे हैं जो दुनिया में मौजूद किसी भी देश को टारगेट कर सकते हैं। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने सीक्रेट तरीके से K5 और K6 मिसाइलों को डेवलप कर लिया है और शायद उनका टेस्ट भी कंप्लीट कर चुके हो। यानी कि अब भारत के जखीरे में 4 तरह की एसएलबीएम मिसाइलें शामिल हो चुकी हैं। लेकिन इसके बाद डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जा रहे जिस नए एसएलबीएम को लेकर जानकारी सामने आ रही है, यकीन मानिए वो पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों को यही लग रहा था कि K6 मिसाइल को डेवलप कर लेने के बाद भारत का एसएलबीएम प्रोग्राम रुक जाएगा, क्योंकि भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर से मिसाइल फायर कर पूरे चीन को अपनी जद में ले सकता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने यहां पर जो खेल किया है वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इंडियन नेवी के लिए अब तक की सबसे पावरफुल एसएलबीएम के ऐट को डेवलप करने पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यानी कि ये पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली अब तक की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को भी निशाना बना सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय नौसेना के पास इस समय पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकने वाली 2 ऑपरेशनल मिसाइलें मौजूद हैं। पहली है K15 सागरिका मिसाइल। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रेंज तो कम है, लेकिन जब यह मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है तो इसका हमला हद से ज्यादा विनाशकारी होता है।
इसके अलावा भारत के पास के 4 मिसाइलों का भी ऑपरेशनल जखीरा मौजूद है। इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल पूरे पाकिस्तान और चीन के उन शहरों को टारगेट कर सकती है जो भारतीय सीमा की ओर साउथ में स्थित हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तमाम रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारतीय वैज्ञानिक सीक्रेट तरीके से K5 और K6 मिसाइलों को डेवलप कर चुके हैं और इनका शॉर्ट रेंज ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया है। रक्षा जानकारों की माने तो K5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर और K6 मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि अगर K6 मिसाइल को हिंद महासागर से लॉन्च किया जाए तो ये चीन के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है। दोस्तों, K15 सागरिका, K4, K5 और K6 मिसाइलों को डेवलप कर लेने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि भारत अपने SLBM मिसाइल प्रोग्राम को रोक देगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने K8 SLBM की जानकारी देकर अमेरिका और यूरोपीय देशों की हवा टाइट कर दी है। और शायद अब अमेरिका को भी समझ में आ रहा होगा कि भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, K8 SLBM की रेंज 10,000 किलोमीटर होने की उम्मीद है और इसे S5 क्लास की सबमरीन में इंस्टॉल किया जाएगा। ये कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि पूरी तरह से महाविनाश का प्रतीक होगी। रक्षा जानकारों की माने तो K8 मिसाइल भारत के न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता में जबरदस्त इजाफा कर देगी और इसके माध्यम से भारत जल, जमीन और आसमान से दुनिया के किसी भी कोने तक न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा K8 मिसाइल MIRV तकनीक से भी लैस होगी, जो इसे दुश्मन के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हथियार बना देगी। इस फ्यूचरिस्टिक तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल से कई टारगेट पर एक साथ हमला किया जा सकेगा, जिससे तमाम दुश्मन एक ही मिसाइल के वार से साफ होते चले जाएंगे। K4, K5 और K6 जैसी पहले से मौजूद मिसाइलें चीन और पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास करवा चुकी हैं। लेकिन जब K8 मिसाइल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये अमेरिका और यूरोपीय देशों को टेंशन देने का काम करेगी। इसकी रेंज इतनी व्यापक होगी कि ये अमेरिका और यूरोपीय देशों के किसी भी हिस्से को निशाने पर ले सकती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उनके द्वारा तैनात किया गया कोई भी डिफेंस सिस्टम इसके सामने काम नहीं करेगा। सामने आ रही रिपोर्ट के अनुसार K8 मिसाइल हाईटेक नेविगेशन प्रणाली से लैस होगी, जो इसे सटीकता के साथ अपने टारगेट पर हमला करने में सक्षम बनाएगी। ये GPS और INS यानी कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के संयोजन से काम करेगी, जिससे इसकी सटीकता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। K8 मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है, जो इसे केवल एशियाई देशों तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि ये पूरे उत्तरी अमेरिका और यूरोप को भी अपनी पहुंच में लाएगा। इस रेंज के साथ भारत के पास ऐसा सामरिक हथियार मौजूद होगा जो हमारे दुश्मनों के लिए एक गंभीर खतरा बन जाएगा। इसके अलावा K8 मिसाइल में एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम भी मौजूद होगा, जो इसे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचाएगा। ये अलग अलग तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम होगी, जिसमें थर्मोबैरिक, न्यूक्लियर और पारंपरिक हथियार शामिल होंगे, जिससे ये कई तरह के मिशनों को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सकेगी। इसके अलावा K8 मिसाइल में अत्याधुनिक रैकेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसकी लॉन्च स्पीड और ताकत को बढ़ाया जा सकेगा। दोस्तों, K8 मिसाइल का डेवलपमेंट भारत की सामरिक ताकत को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। ये न केवल मिसाइल तकनीक के मामले में भारत की बढ़ रही क्षमताओं को प्रदर्शित करती है, बल्कि अमेरिका जैसे देशों के लिए साफ संदेश है कि अब दुनिया में मौजूद कोई भी देश भारत को आंख नहीं दिखा पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने K8 मिसाइल का डेवलपमेंट सीक्रेट रखना चाहिए या फिर इस मिसाइल को खुले तौर पर विकसित करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? बहुत बढ़िया भाई। तो एक आदमी करे है भी, और क्योंकि किस सीरीज की थी, जब 5 और 6 नंबर थी,
सोचिए अमेरिका ना भाई तो स्टॉप लगाए देगा तो 2 मिसाइल कितना बड़ा होगा, क्योंकि 2 मिसाइल थी, पहले तो सागरिका थी, सागरिका मिसाइल हुआ तो उसकी तो रेंज 700 किलोमीटर की थी, और भाई इनकी तो दूसरी में ये 5,000 किलोमीटर की, 5,000 किलोमीटर में फिर अमेरिका जो चाइना जो है, चाइना आ गया है, एक तो स्कीम जो बनाई है ये के सीरीज रिबा की टट्या है रिबा मतलब है, और फालतू की बना ले चाइना वाला मन में क्या पता चाइना का दौर है 15,000 की रेंज की पाओगे बैलिस्टिक मिसाइल, और मारने की तो मजा इंडिया ना जो हमारा जो वैज्ञानिक केंद्र है डीआरडीओ ने बनाया 10,000 की, और कहने की बात तो यह 10,000 की, लेकिन इसकी रेंज पाओगी कम से कम 11-12 13 13,500 किलोमीटर पड़ा है दिल्ली में अमेरिका, न्यूयॉर्क लगा ले कुछ भी लगा ले, तो 13,500 तो मतलब इसकी पाओगी, कनाडा पड़ा 11,500 किलोमीटर, तो कनाडा भी रेंज में आ जाएगा और अमेरिका भी रेंज में आ जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका तो रेंज में लेना जरूरी है, अमेरिका सब तो और बाकी तो जो यूरोप की कंट्री है वो 7,000 किलोमीटर है, को 8,000 किलोमीटर है, को 9,000, सब तो दो तो यो है अरे जो एक बार छोटे पाचे फिर यो को रोक नहीं सकता, इतनी तेज रफ्तार है कि लोग इसराइल में यो हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है रूस वाला S-400 यो भी मतलब रोक सका है, लेकिन अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है उसका तो हमेशा कोई तोड़ नहीं है, एक किस्म का दोनों तो नहीं बराबर है, फिर हिंद महासागर में पनडुब्बी सब तो खास बात है, पनडुब्बी छोटी जाएगी कि तो नहीं बराबर आदमी नंबर कितना छोटा छोटी या सूर्य तभी तेज वो तो है इसकी देख लो, हर कोई आगे पर खतरनाक है सूर्य की रोशनी कोई तभी आगे पर परमाणु हथियार मतलब टैलेंट है यहाँ। तो वीडियो की लगी भाई कमेंट बॉक्स में राय दिया करो, वीडियो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दियो, रोज में वीडियो वाली लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं वीडियो साथ दोबारा फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।